दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एकेडमी में। आज हम ALP जिनका भी ALP का एग्ज़ाम है उन सभी लोगों के लिए आज मैं तीसरी क्लास अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं 14 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। पहला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ नाम से जाना जाता है। तो इसमें उत्तर को मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप सभी लोग इस हाईलाइट को पे जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर 6 होने की संभावना होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, जिसका शॉर्ट नाम है KE, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, 17 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस आर्गन है। अस्थायी ऊतक स्क्लेरेन काइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय डामित्री मेंडलीव को जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होता है। भार का SI इकाई न्यूटन है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण के कारण होता है। अगला प्रश्न 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। विटामिन K की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक 1.0003 है। सोडियम से क्लोरीन तक आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि यांत्रिक लहर है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में बौनापन जिब्रेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणुता त्रिपरमाणुविक है। अंडा अंडाशय से कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। खाने का नमक NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। अगला प्रश्न 17 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स है। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH स्तर 7 से 7.8 होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पीयर है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरा के जैसा दिखता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इससे प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया गया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। अगला प्रश्न है, हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ये रहे आप सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ALP 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों को मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।